हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3E क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन का फ्रॉम RS अग्रवाल। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 के आगे का सॉल्यूशन। इसके पहले जितने भी सॉल्यूशन है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को इस चैनल पर आप जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको RS अग्रवाल से रिलेटेड पूरा सारा एक्सरसाइज जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए 34 जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोला गया है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, प्लेसेस A एंड B आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जिसमें दो प्लेस है A और B, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर दिया गया है। मतलब एक हाईवे में दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, यानी एक कार है जो A पॉइंट से स्टार्ट होता है, चलना होता है, यानी कि वो चलना स्टार्ट करता है। एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, और दूसरा कार जो है वो B पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है सेम टाइम पर। एक कार जो है A से चलना स्टार्ट करता है और एक कार B से चलना स्टार्ट करता है, और दोनों जो है वो सेम टाइम पर स्टार्ट करता है। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, और वो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं, यानी दोनों जो है सेम ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं वो। दे मीट इन 8 आवर्स, तो दोनों को एक जगह पहुंचने में, एक ही जगह मीट होने में कितना देर लगता है? 8 घंटा लगता है। बट लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है अब यहाँ पर देखिए, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलना स्टार्ट करते हैं, दे मीट इन 2 आवर्स, तो 2 ही घंटे में वो एक पॉइंट पर मिल जाते हैं आकर के। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो दोनों कार का आपको जो स्पीड है वो फाइंड करना है। अगर सेम डायरेक्शन में पहुंचते हैं तो 8 घंटा में पहुंचते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो 2 घंटा लगता है उनको पहुंचने में। और जो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग लेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेट कर लेंगे, लेट x एंड y बी 2 कार्स, x और y जो है वो 2 कार है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है चलना? A पॉइंट से और B पॉइंट से। अब क्या लेट करेंगे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ कार x बी x किलोमीटर, यानी कार x का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और कार y का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। इसको हम लोग अपने से मान लिए। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है दोनों कार जो है मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट कंडीशन में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन टू कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखिए पहला कार कौन है? x है, तो हम लोग 8x लिखेंगे। दूसरा कार कौन है? y है, तो हम लोग 8y लिखेंगे। 8 क्यों लगाएंगे? क्योंकि दोनों को पहुंचने में 8 घंटा लग रहा है, और दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में कभी भी चलेगा तो आपको माइनस लगाना है। और दोनों का डिस्टेंस कितना दिया गया है? टोटल डिस्टेंस A पॉइंट का और B पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 दोनों जगह में है, 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 160। अब 8 2 जा 16 और ये 0 बच गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। काफ़ी सिंपल था। अब चलिए हम लोग सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अब देखिए हम लोग सेकेंड कंडीशन में क्या करने वाले हैं। तो सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेकेंड कंडीशन में जो कार मूव कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन टू कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों कार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा था? सेम डायरेक्शन में, तो माइनस लगाए थे। इस बार कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग प्लस लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कितने घंटे में पहुंच रहा है? 2 घंटे में। पहला कार कौन है? x है, तो हम लोग 2x लिखेंगे। दूसरा कार कौन है? y है, तो हम लोग 2y लिखेंगे। यहाँ पर 2 क्यों लगाएंगे? क्योंकि दोनों जो है वो 2 ही घंटा में पहुँच रहा है।
और दोनों कार जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो हमेशा प्लस लगाना है आपको, सेम डायरेक्शन में चलेगा माइनस लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लगाना है। इक्वल टू दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 160 है, तो हम लोग यहाँ 160 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोनों कार में क्या है, ये सॉरी दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर में x प्लस वाई रेस्ट बचेगा, इधर 160 हो जाएगा। अब ये 2 8 जा 16 और ये 0 कट गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 680, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 20, और इक्वेशन 2 में यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 80 दिया गया है। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो y से y कट जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ x प्लस x 2x हो जाएगा, और 80 प्लस 20 100 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 100 जो है वो 50 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 50 आ गया। जब x का वैल्यू 50 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आया था इक्वेशन 1 में, तो x का वैल्यू कितना आया है, 50 आया, तो x के प्लेस पे हम लोग 50 पुट कर देते हैं, माइनस में y इज इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये प्लस में 50 है, इधर आया तो माइनस में 50 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस में 30 होगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 30 होगा। तो ये y निकल गया, तो आपके पास y भी आ गया और x भी आ गया। आपको निकालना क्या था, आपको फाइंड करना था स्पीड कार x का और कार b का। तो हम लोग यहाँ हैंड्स में लिख लेते हैं स्पीड ऑफ कार x, तो स्पीड ऑफ कार x, तो x कार का जो स्पीड है वो कितना आया, तो x का वैल्यू कितना आया है, 50 आया है, तो 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कार A है वो कितने की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। अब स्पीड ऑफ कार y, तो स्पीड ऑफ कार y, तो y का वैल्यू कितना आया, 30 आया, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी कार y जो है वो कितने के स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 34 अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इस एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 35 है, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, मैंने आपको पूरा सिलेबस RS अग्रवाल का बता दिया है, इस बार का रिड्यूस सिलेबस, क्योंकि इस बार भी जो है आपका 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं बता दूं आपको कि इस बार भी आपका सिलेबस जो है बहुत सारा रिड्यूस है। तो उस रिड्यूस जो भी आपका सिलेबस रिड्यूस है उसका पूरा सिलेबस मैंने RS अग्रवाल का और NCERT का पूरा मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि आपका जो इस बार 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको 35 नहीं बताऊंगा। फिर भी आप मुझे अगर पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो डिलीट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। ओके, तो मैं अभी आपको 35 नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में क्या है, डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 ये भी आपका सिलेबस में डिलीट है, तो ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 इस बार का सिलेबस में डिलीट है, तो ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जो जो सिलेबस में डिलीट है उसको मैं आपको इस बार अभी छोड़ दे रहा हूँ। ओके, बाकी आगे का क्वेश्चन जो डिलीट नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो डिलीट नहीं है, तो मैं 38 का सॉल्यूशन अभी बताने वाला हूँ। इसका पहले का जो डिलीट क्वेश्चन है वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पर। द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। एक रूम का जो लेंथ है उसको एक्सीड किया जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है, 3 मीटर्स। द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। लेंथ को ब्रेथ से 3 मीटर बढ़ाया जा रहा है।
इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, लेंथ, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में बोला है कि लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 3 मीटर, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, तो ब्रेथ कितना डिक्रीज हो जा रहा है, 2 मीटर किया जा रहा है, ब्रेथ को कितना डिक्रीज किया जा रहा है, 2 मीटर। द एरिया रिमेन्स द सेम, लेकिन एरिया जो है वो सेम रह रहा है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम, आपको रूम का लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं लेंथ को और ब्रेथ को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, लेट द लेंथ बी एक्स मीटर, लेंथ को हम लोग कितना मान लिए, एक्स मीटर, लेट द ब्रेथ बी वाई मीटर, और ब्रेथ को हम लोग क्या मान लिए, वाई मीटर मान लिए। लेंथ को हम लोग एक्स मीटर माने हैं, ब्रेथ को हम लोग वाई मीटर माने हैं। अब एरिया क्या होता है, ये जो रूम है मेरा वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। कौन से शेप का है रूम, रेक्टेंगल शेप का है। रूम तो ओवल शेप का होता नहीं है, तो रूम क्या है मेरा, रेक्टेंगल शेप का है। तो एक तरह से मान के चलिए कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो एक्स है और इसका जो ब्रेथ है वो वाई है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हम लोग यहाँ लिख लेंगे, एरिया इज इक्वल टू एल, एल का वैल्यू एक्स है, इंटू वाई, वाई का वैल्यू बी, सॉरी इंटू ब्रेथ, ब्रेथ का वैल्यू वाई है। तो एल इंटू बी यानी एक्स इंटू वाई, एल का वैल्यू एक्स है और ब्रेथ का बी का वैल्यू मतलब ब्रेथ का वैल्यू वाई है। तो एक्स को वाई से इंटू करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। तो ये मेरा एरिया निकल गया। एरिया कितना निकाले हम लोग, एक्स वाई, मतलब एल इंटू बी यानी एक्स इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब हम लोग यहाँ फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, लेंथ को एक्स मान लिए, ब्रेथ को वाई मान लिए और एरिया कितना हो गया, एक्स वाई। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम लोग फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए, आपको एक एक पॉइंट समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, ये क्या है मेरा लेंथ है और ये क्या है, वाई है, मतलब ये लेंथ है और ये क्या है, वाई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो लेंथ है, ये जो मेरा लेंथ है, इसको क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 38 में, द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ, लेंथ को एक्सीड किया जा रहा है कितना, 3 मीटर। देखिए लेंथ को एक्सीड किया जा रहा है, लेकिन एक्सीड किसको करेंगे हम लोग, ब्रेथ को, क्योंकि हमको इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल करना है। तो कभी भी जिसको बोलेगा उस पर ना करके बगल वाले पे काम करना है। तो लेंथ को 3 मीटर एक्सीड किया जा रहा है, तो हम लोग एक्सीड किसको करेंगे, ब्रेथ को करेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब देखिए ये हो गया एक्स, ये प्लस में वाई है, इधर आया तो माइनस में वाई हो गया, और ये 3 अपने प्लेस पे रहेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। कौन सा इक्वेशन हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, और ये एरिया है। एक्स जो है लेंथ है, वाई जो है ब्रेथ है, और एक्स वाई जो है वो एरिया है। देखिए हम लोग एक्स वाई को क्या मान के चले हैं, एरिया मान के चले हैं, एल इंटू बी यानी एक्स इंटू वाई। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लिए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये एरिया है। अब जो जो क्वेश्चन में कंडीशन बोला है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है, सेकेंड कंडीशन में, इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3, लेंथ को कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 3, और ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, यानी लेंथ को 3 इंक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ को 2 मीटर डिक्रीज किया जा रहा है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेंथ को क्या कर रहे हैं हम लोग, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 3, तो इसको इंक्रीज कर दिए 3 मीटर। ब्रेथ को क्या किया जा रहा है, ब्रेथ को 2 मीटर डिक्रीज किया जा रहा है, तो इसको 2 मीटर डिक्रीज कर दिए। और ये क्या है, एरिया है। अब एरिया को क्या किया जा रहा है, देखें यहाँ पर एरिया को, द एरिया रिमेन्स द सेम, जो एरिया है वो सेम है, तो एरिया को सेम रहने दिए। एरिया क्या था मेरा, एक्स वाई था, तो एरिया सेम रह रहा है, तो एरिया रिमेन्स सेम, तो एरिया सेम रहा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। एक्स को वाई से इंटू करेंगे, एक्स वाई यहाँ माइनस है, एक्स को फिर 2 से इंटू करेंगे 2x, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में कर दिए, इसका काम खत्म, प्लस अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को y से इंटू करेंगे 3y प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से इंटू करेंगे 6, ये प्लस में xy इधर आया तो माइनस में xy, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब माइनस में xy प्लस में xy कट गया, क्या बचा, माइनस में 2x प्लस 3y, और ये -6,
इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखिए, -2x प्लस 3y, और ये -6 इधर आएगा तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए -2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये -6 इधर आया तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका तो +6 हो जाएगा। फिर से मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए आपका ये हो गया -2x प्लस 3y, और -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो -1 है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखिए 3 को y से इंटू करेंगे 3y, 3 को x से इंटू करेंगे 3x, 3 को y से इंटू करेंगे 3y, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 3 को x से इंटू किए 3x, -3 को y से इंटू करेंगे 3y, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को 2x से इंटू किए तो 2x होगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। 1 को 3y से इंटू करेंगे तो 3y होगा, और 6 को -1 से इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है। अब नीचे का साइन को हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये कट जाएगा। ऊपर का साइन नीचे का साइन को चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3x में 2x को माइनस करेंगे तो केवल x बचेगा, इज इक्वल टू प्लस 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 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपका x का वैल्यू निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इस x के वैल्यू को पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो x ये क्या है, x है, तो x का वैल्यू कितना निकाले हम, 15 निकालें। तो x का वैल्यू हम लोग 15 पुट कर देते हैं, माइनस में y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये 3 हो गया, प्लस 15 इधर आया तो -15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में 15 को माइनस करेंगे तो -12 हो जाएगा। ये माइनस जो है वो कट गया, तो y का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपका x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। आपको क्या फाइंड करना था, रूम का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हेंस, सबसे पहले हम लोग लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ। तो लेंथ को हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 15 आ गया, तो 15 मीटर हो जाएगा लेंथ। उसके बाद ब्रेथ को हम लोग क्या माने थे, y माने थे, तो y का वैल्यू 12 आ गया मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 38 भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।